मुझे लास्ट ईयर से एवास्कुलर नेक्रोसिस हुआ था। तब भी मेरी लिम्पिंग बहुत ज़्यादा थी और मैं चल ही नहीं पाता था और मेरे को स्टिक की ज़रूरत पड़ती थी चलते टाइम। कोर डिकम्प्रेशन करवाया। कोर डिकम्प्रेशन कराने के बाद मैं 3 मंथ्स तो बिल्कुल बेड रेस्ट पे था और उसके बाद फिर मैंने और भी डॉक्टर से कंसल्ट किया तो सबने मुझे हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी थी। उससे बेहतर है कि आपको जैसे ही आपको एवीएन डायग्नोज होता है तो आप बिना कुछ करे आप सीधा यहीं पे आ जाओ हल्द्वानी डॉक्टर हरा प्रसाद के पास। यहाँ पे जो तरीका है इलाज का ये बहुत ही सिंपल है। कोई भी ऑपरेशन, कोई सर्जरी, कोई दवाई कुछ भी नहीं होती है यहाँ पे। ये सिर्फ लेज़र और शॉकवेव थेरेपी के थ्रू जो अपनी बोन ख़राब हो गई है उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। मैं ज़मीन पे बैठ जाता हूँ, चौकड़ी मार लेता हूँ, खुद से बैठ के खुद से खड़ा भी हो जाता हूँ। मुझे कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए। तो मेरा नाम मानस है, मानस शुक्ला। मैं कानपुर से हूँ और मुझे लास्ट ईयर से एवास्कुलर नेक्रोसिस हुआ था। तो मुझे लास्ट ईयर अगस्त में डायग्नोस हुआ था और मैंने बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैंने अपना कोर डिकम्प्रेशन करवाया। कोर डिकम्प्रेशन कराने के बाद मैं 3 मंथ्स तो बिल्कुल बेड रेस्ट पे था और उसके बाद फिर जब 3 मंथ्स के बाद थोड़ा थोड़ा मैंने मूवमेंट करना शुरू किया तो मुझे वापस से जो पेन था वो रहता था। पहले जितना नहीं था, कुछ आराम था कोडी से, लेकिन बहुत ज़्यादा आराम नहीं मिला। बट जैसे जैसे इवेंचुअली टाइम निकलता गया, जब मेरे ऑपरेशन के 6 महीने हो गए मार्च में, तो उसके बाद से फिर जब मैंने वॉकर हटा के स्टिक के साथ मूवमेंट शुरू किया तो मुझे फिर प्रॉब्लम होने लगी। फिर मेरी लिम्पिंग जैसे पहले थी उससे भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद फिर मैंने और भी डॉक्टर से कंसल्ट किया तो सबने मुझे हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी थी कि आप रिप्लेसमेंट करवा लो। बट फिर उसके बाद मैंने रिप्लेसमेंट तो नहीं करवाया। फिर कुछ टाइम के बाद मुझे यहाँ का पता चला डॉक्टर हरा प्रसाद का, ये हल्द्वानी में है। तो यहाँ पे इन्होंने मेरा लेज़र के थ्रू इलाज किया है इस चीज़ का। अभी मुझे 4 मंथ्स हो गए ट्रीटमेंट लेते हुए। आज मेरा 4th मंथ की थेरेपी कंप्लीट हुई है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तब भी मेरी लिम्पिंग बहुत ज़्यादा थी और मैं चल ही नहीं पाता था और मेरे को स्टिक की ज़रूरत पड़ती थी चलते टाइम। बट जब मैंने 2 सेशंस यहाँ पे लिए, जब मेरे 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे, 2 मंथ्स के बाद फिर अब मुझे आज नहीं पता, 4 मंथ्स हो गए मेरे ट्रीटमेंट के, कि मेरी स्टिक कहाँ पे है। मैंने आफ्टर दोज 2 मंथ्स ऑफ सिटिंग मेरे को स्टिक की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी भी मेरे को लिम्पिंग तो थोड़ी रहती है, बट आज मैंने एक एक्सरे अपना निकलवाया और एक एक्सरे जब मैं आया था यहाँ पे जुलाई के महीने में तब करवाया था। तो अब जो 3 महीने का आज प्रोग्रेस आया एक्सरे में, तो उसमें काफ़ी चेंजेस हैं। जैसे मेरा था वो फ्रैक्चर जोन था, मेरा फ्रैक्चर जोन खत्म हो गया है एक्सरे में, और ये एंजियोनेसिस की तरीके जरिए मेरा जो नेक्रोसिस है वो भी खत्म हो गया है और मेरी को बॉडी में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं चलने में थोड़ी सी लिम्पिंग अभी भी रहती है, बट लिम्पिंग के अलावा बाकी चीज़ें काफ़ी बेटर है। मेरा पूरे पैर काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मैं ज़मीन पे बैठ जाता हूँ, चौकड़ी मार लेता हूँ, खुद से बैठ के खुद से खड़ा भी हो जाता हूँ। मुझे कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए। तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा ये ट्रीटमेंट लेके। अभी भी मेरे को 2 सिटिंग्स और लेनी है, तो आई होप कि आगे जो 2 सिटिंग्स होंगी उसमें ये जो मेरी बीमारी है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। हाँ, मैं तो बिल्कुल बाकी लोगों को भी जो इस बीमारी से परेशान है, क्योंकि अगर आप एलोपैथी में जाओगे तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है अनटिल एंड अनलेस डॉक्टर्स आपको रिप्लेसमेंट ही बताएंगे। लेकिन अगर आप रिप्लेसमेंट से बचना चाहते हो, क्योंकि जैसे मेरी एज 28 ईयर्स है, तो मुझे लगता है कि अभी 28 ईयर्स में रिप्लेसमेंट कराना कोई अक्लमंदी का काम नहीं था। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर जो भी आदमी अपने हिप रिप्लेसमेंट से बचना चाहता है तो वो बिना टाइम वेस्ट करे यहाँ पे आए, क्योंकि इस बीमारी में क्या रहता है, जितना हम टाइम पास करते रहते हैं उतनी हमारी बीमारी आगे बढ़ती रहती है। ये रुकती नहीं है। जैसे जैसे क्योंकि हम अपने मूवमेंट तो बिल्कुल बंद करते ही नहीं है, थोड़ा बहुत भी हम चलेंगे तो हमारा जो हेड है, फीमोरल हेड, वो कोलैप्स करता ही रहेगा। तो इससे बेटर है कि आपका फीमोरल हेड पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाए। उससे बेहतर है कि आपको जैसे ही आपको एवीएन डायग्नोज होता है तो आप बिना कुछ करे आप सीधा यहीं पे आ जाओ हल्द्वानी डॉक्टर हरा प्रसाद के पास। यहाँ पे जो तरीका है इलाज का ये बहुत ही सिंपल है। कोई भी ऑपरेशन, कोई सर्जरी, कोई दवाई कुछ भी नहीं होती है यहाँ पे।
ये सिर्फ लेजर और शॉकवेव थेरेपी के थ्रू जो अपनी बोन खराब हो गई है उसको मतलब रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, और जो हमारे जो सेल्स हैं जो ब्लॉक हो गए हैं, जहां पे आपका ब्लड सप्लाई खत्म हो गया है, उसको वापस से एंजियोनाइसिस के जरिए उसको रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं। और मेरा मतलब बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, मुझे तो नहीं उम्मीद थी कि कुछ फायदा मिलेगा मुझे, बट एक हिट एंड ट्राई लिया, बट अब मुझे 4 महीने में तो काफी फायदा है। तो मैं बिल्कुल बाकी लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि आप आओ और यहाँ से ट्रीटमेंट करो। X-ray presentation of Mr. Manas Shukla. He was diagnosed with post-COVID vascular necrosis on August 2021, and in January 2022 he is undergone CODI compression surgery. As you can see the CODI compression line, आप दोनों में देख सकते हैं CODI compression line है। और जब कोडी कंप्रेशन उन्होंने करवाया था तब उनका स्टेज 2nd एंड 3rd स्टेज में था, इन बिटवीन, और उसके बाद उसका नेक्रोसिस जो है रोका नहीं है, डे बाय डे उसका नेक्रोसिस बढ़ता गया और बोन कोलैप्स हो गया। एज यू कैन सी दैट द सबकॉन्डल लॉस, बोन काफ़ी कोलैप्स हो गया दोनों साइड में और बहुत बड़ा फ्रैक्चर जोन है। तो उसका नेक्रोसिस कोडी कंप्रेशन करने के बाद भी रोका नहीं है, और ही केम टू आस ऑन 12 जुलाई 2022। आप देख सकते हैं उस टाइम का ये एक्सरे है, और एक्सरे का प्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूँ। इसमें देखेंगे सबकॉन्डल आपका लॉस है, सबकॉन्डल कोलैप्स है, और बहुत बड़ा फ्रैक्चर जोन है एक, दिस इज द फ्रैक्चर जोन। एज यू कैन सी डेप्थ ऑफ नेक्रोसिस काफ़ी हाई है, एक्टिव लाइटिक लीशन है और सिस्टिक लीशन है, साथ साथ क्रिस्टल साइंस। एज यू कैन सी दिस इज ए क्रिस्टल साइंस, आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये एग्जैक्टली सूख जाते हैं, बोन सूखने के बाद क्रिस्टल साइंस बनते हैं। ये एरिया ब्लैक एरिया जो है ये क्रिस्टल साइंस है, और ये काफ़ी बड़ा नेक्रोटिक जोन है और ये फ्रैक्चर जोन है। साथ साथ जॉइंट स्पेस भी रिड्यूस हुआ है और काफ़ी सीवियर पेन है, इज नॉट एबल टू वॉक और नॉट एबल टू स्टेयर क्लाइंबिंग। और इसमें भी आपका देख सकते हैं लेफ्ट साइड, और ये काफ़ी ये आपका कोडी का लाइनिंग है, और ये देखेंगे काफ़ी बड़ा एक फ्रैक्चर जोन है, नेक्रोटिक जोन है। और ये जिस एरिया आप देखेंगे एक्टिव लाइटिक लीशन है, इरेगुलर आपका सेफ है बोन, और बोन डेंसिटी काफ़ी लो है। तो कोडी करने के बाद भी इसका जो नेक्रोसिस है रोका नहीं है, और यह 12 जुलाई को हमारे पास आया था। वी हैव डन फ्यूमरल एंजियोजेनेसिस बाय FSWT एंड पल्स रोबोटिक इंडियक लेजर, जो कि न्यू आर्टरीज को डेवलप किया, और आप देखेंगे उसके बाद काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स हमने दे पाए। दोनों एक्सरे में काफ़ी डिफरेंस आपको मिलेंगे। राइट साइड का एक्सरे देखिए, इसमें काफ़ी बड़ा एक जोन था, फ्रैक्चर जोन था, और इसमें देखेंगे ये रिपेयर हो गया ये, और ये जो लाइटिक लीशन थे काफ़ी बड़ा डेप्थ ऑफ नेक्रोसिस काफ़ी हाई था, इसमें काफ़ी रिपेयर हो गया है। और ये जो आपका क्रिस्टल साइंस है ये देखेंगे यहाँ रिपेयर हो गया, बहुत बेहतरीन रिपेयर हुआ है। अब देखेंगे यहाँ क्रिस्टल साइंस नहीं है, बहुत बेहतरीन बोन रिपेयर और रिजनरेशन हुआ है। और ये 4 महीने का रिजल्ट है। ये बोन रिपेयर बहुत अच्छे तरीके से होता है, बट इट्स टेक टाइम, थोड़ा स्लोली प्रोसेस पे होता है, लेकिन बहुत अच्छा रिपेयर रिजनेट हुआ है। और देख सकते हैं कितना डिफरेंस है दोनों बोन में। अब ये बिफोर का है और ये आफ्टर का है। और ये जो एक्सरे है 14 अक्टूबर 2022 का है, आप देखेंगे ये। और ऐसे ही आपका इसमें जो डेप्थ ऑफ नेक्रोसिस कम हुआ है, आपका जॉइंट स्पेस भी बड़ा है, बोन काफ़ी अच्छा रिपेयर है, जिसका सबकॉन्डल लॉस भी यहाँ रिपेयर हुआ है, क्योंकि बोन रिवास्कुलर हुआ है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से रिवास्कुलर हुआ है। और ये जो आपका सिस्टिक लीशन दिख रहे हैं ये टाइम के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगे, और पेन भी इसका बिल्कुल ना के बराबर है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें आए हैं। और आप लेफ्ट साइड में देखेंगे दोनों जन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अब लेफ्ट साइड में देखेंगे काफ़ी बड़ा एक जोन था यहाँ पे, और इसमें देखेंगे ये काफ़ी रिपेयर हुआ है। ये देखेंगे काफ़ी बड़ा एक जोन है, ये नेक्रोटिक जोन है, यहाँ रिड्यूस हो गया जोन।
और ये रिपेयर प्रोसेस पे है। बोन डेंसिटी काफ़ी हाई हुआ है, जॉइंट स्पेस बड़ा है, साथ साथ इनके जो मसल स्पेजम वगैरह था वो भी ख़त्म हुआ है। तो गाइस ये बेहतरीन रिजल्ट्स है, इसमें आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है बोन में, और इनको अभी कोई पेन नहीं है, बहुत आराम से ये विदाउट स्टिक विदाउट वॉकर ये चल पा रहे हैं और 100% रेंज ऑफ मोशन है। तो गाइज इफ़ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम पोस्ट कार्डियोवास्कुलर नेक्रोसिस, डोंट गो फॉर ए कोर डिकम्प्रेशन की। कोर डिकम्प्रेशन रिजल्ट्स काफ़ी है, इस तरह पेशेंट काफ़ी है हम लोगों के पास, और हम जैसे ही किए इनका नेक्रोसिस जो प्रोग्रेशन था वो स्टॉप हो गया हाथों हाथ, और बोन रिपेयर रिजनरेट हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से। दर्द वर्द होगा इससे? तो होगा जरूर। नहीं, ठीक है, हल्का टाइट है, ठीक है, टाइट है। सुबह इनके मानस शुक्ला के आफ्टर रेंज ऑफ मोशन चेक करते हैं और देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट है। तो पहले लॉग रोलिंग से स्टार्ट करते हैं। कोई पेन है इसमें? जी नहीं। लॉग रोलिंग क्योंकि इसलिए होता है क्या, बिकॉज ऑफ जॉइंट की फ्यूजन वगैरह है कि नहीं उसको चेक करने के लिए। दिस इज़ द ओनली पॉजिटिव टेस्ट अगर होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और पेशेंट करने नहीं देता है इनको। रोटेशन नॉर्मल रोटेशन है। कोई पेन है इसमें? कोई पेन नहीं है। कोई पेन नहीं है। कितने फोर्सफुली आप कर लो, कोई पेन नहीं है और नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है। और ये स्टेज 4D है और कोलैप्स भी, सेकेंडरी कोलैप्स भी है। इन्होंने कोडी भी करवा रखा था और कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन है, आप देखेंगे कोई दिक्कत है नहीं। और लेफ्ट में भी स्टेज 4 है और ये नेगेटिव है, आपका देखेंगे ये लॉग रोलिंग, और कोई पेन नहीं है इसमें। नहीं, नॉर्मल ये तो बहुत ही ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा स्मूथ है ये वाला पैर, और 100% रेंज ऑफ मोशन है। और इनको काफ़ी पेन था स्टार्टिंग में। हाँ जी। और ये सब मूवमेंट होते नहीं थे, पेनफुल मूवमेंट होते थे। अभी कितना ही फोर्सफुली हम लोग कर ले तो बिल्कुल नॉर्मल जॉइंट है। और एक्सचेंज बोन काफ़ी रिपेयर रिजनेट हुआ है। हाँ जी, ठीक है ना, कि काफ़ी इस तरह जो कंडीशन होता है यूजुअली सर्जिकल कंडीशन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी पैर उठाओ, पूरा उठाओ, ठीक है, इसको उठाओ, ठीक है, ठीक है। या बैठो तो बैठो, चौकड़ी मार के। नॉर्मल सिटिंग है। हाँ, मेरे को बैठने में और उठने में कोई पेन नहीं होता। मैं तो ज़मीन पे भी बैठ जाता हूँ, ज़मीन पे खुद से बैठ के खुद से उठ भी जाता हूँ, कोई पेन नहीं होता। AVN इज क्यूरेबल।